कहानी उस आईएएस अधिकारी के बेटे की जिसे बाहुबली की बेटी से प्यार हुआ तो उसे पेट्रोल डालकर जला दिया। 21 मार्च साल 2022 यूपी के बाराबंकी में 15 साल की लड़की को उसके पिता ने पीट पीट कर हत्या कर दी। वजह सिर्फ इतनी थी कि लड़की फोन पर किसी से बातें करती थी। 20 फरवरी 2022 को रैया में चाचाओं ने मिलकर भतीजी की हत्या कर दी क्योंकि वो एक लड़के से बात किया करती थी। बेटी की पसंद से अधिक अपनी इज्जत प्यारी हो गई और एक बाहुबली सांसद के बेटे ने बहन के प्रेमी को जलाकर मार दिया। 2002 में नीतीश कटारा 25 साल के थे। पिता आईएएस अधिकारी थे, मां नौकरी में थी। परिवार में कई लोग भी ए ग्रेड की नौकरियों में थे। नीतीश का इंटरेस्ट बिजनेस में था, इसलिए उसने गाजियाबाद से इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से एमबीए कर लिया। यहीं बाहुबली नेता धर्मपाल उर्फ डीपी यादव की बेटी भारती यादव भी पढ़ती थी। दोनों में दोस्ती हुई और धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। नीतीश ने भारती से प्यार की बात अपनी मां नीलम कटारा को बताई, लेकिन नीलम ने बहुत ध्यान नहीं दिया। घर में भारती के भेजे गुलदस्ते आने लगे, पहले छोटे और फिर बड़े और फिर बहुत महंगे महंगे भी। साल 2001 के दिसंबर महीने में नीलम ने नीतीश से कहा, तुम पूरी बात बताओ। नीतीश ने कहा, मम्मी मैं शादी के बारे में नहीं सोच रहा, लेकिन भारती के पापा उसके लिए लड़के ढूंढ रहे हैं। क्या आपका आशीर्वाद हमारे साथ है? नीलम ने बेटे के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, वो अलग किस्म के परिवार है। भारती जितना पैसा फूलों के गुलदस्ते पे खर्च करती है उतनी तो तुम्हारी सैलरी भी नहीं है। नीतीश ने रोकते हुए कहा, मम्मी वो वैसी नहीं है, उसे हमारा परिवार काफी पसंद है। उसके पापा उसके भाई बहनों को कभी भी एक साथ चाट खिलाने भी नहीं ले गए। इसके बाद नीलम ने कहा, जब तुम्हें वो इतनी पसंद है तो ठीक है, हम बात करेंगे। नीतीश ने जवाब दिया, भारती भी भाइयों के विदेश जाने के बाद मार्च में पापा से बात करेगी। 16 फरवरी 2002 गाजियाबाद में डीपी यादव के एक खास रिलेटिव के घर शादी थी। डीपी यादव की तरफ से उनकी पत्नी, बेटा विकास, भारती विशाल, बेटी भारती और उसकी बहन पहुंचे थे। नीतीश के परिवार को भी निमंत्रण मिला था, इसलिए वो भी आया था। यहाँ पहली बार विकास और विशाल ने नीतीश को देखा। विकास, विशाल और सुखदेव पहलवान शादी से बाहर निकले और शराब पी। तय किया कि आज नीतीश को छोड़ेंगे नहीं। शराब पीने के बाद ये तीनों दोबारा शादी में पहुंचे और नीतीश को अपने साथ चलने को कहा। नीतीश ने भी बिना झिझक किए इनके साथ टाटा सफारी में बैठ गए और चल दिए। गाड़ी में बैठते ही नीतीश की पिटाई शुरू कर दी। उसे गाजियाबाद से 80 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में खुंजा गांव में ले जाया गया। हाईवे से उतारकर पुल के नीचे ले गए, हथौड़े से बुरी तरह से पीटा और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इसके बाद वो वहां से भाग गए। रात 3 बजे तक नीतीश अपने घर नहीं पहुंचा तो माँ को चिंता होने लगी। उन्होंने भारती को फोन लगाया और पूछा, क्या नीतीश अभी भी शादी के फंक्शन में है? भारती ने जवाब दिया, नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। भारती के इतने ही जवाब मिलते ही नीलम ने फोन काट दिया और डीपी यादव को फोन लगाया। फोन रिसीव नहीं हुआ। दूसरी तरफ भारती का दिमाग घूम गया। उसे एहसास हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है और उसने नीलम को फोन मिलाया और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने को कहा। 17 फरवरी की सुबह नीलम गाजियाबाद के कवि नगर थाने पहुंची और डीपी यादव और उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया। केस में बाहुबली नेता डीपी यादव का नाम था, इसलिए मीडिया में खबर छप गई। पुलिस डीपी यादव के घर पहुंची तो विकास और विशाल गायब थे। शक बढ़ गया, कई टीमें लग गई। 20 फरवरी को खुंजा गांव के एक व्यक्ति ने लावारिस लाश के बारे में बताया तो पुलिस फोर्स फौरन वहां पहुंच गई। पुल के नीचे लाश उल्टी पड़ी थी, आधी जल चुकी थी। नीलम पहुंची और लाश देखा तो हैरत हो गई। छोटे बेटे ने संभाला, होश आया तो हाथ की अंगूठी को पहचान लिया कि वो नीतीश ही है, लेकिन पुलिस को इस पर भरोसा करने के लिए डीएनए टेस्ट करवाना पड़ा। माँ बेटे का डीएनए एक निकला। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए एक टीम लगा दी। जिस दिन लाश मिली उसी दिन डीपी यादव ने भारती को लंदन भेज दिया। जरूरी सबूत मिटाने की कोशिश की। विकास और विशाल बचने के लिए भागते भागते एमपी पहुंच गए। 23 फरवरी 2002 को पुलिस ने ग्वालियर के डबरा स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। 25 फरवरी को इन दोनों का बयान दर्ज किया गया। इस दौरान दोनों ने हत्या की बात कबूल कर ली। इन्हें गाजियाबाद के सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। दोनों वहां पलट गए, कहा हमने कोई हत्या नहीं की, जबकि पुलिस ने जो पूछताछ पहले की थी उसकी रिकॉर्डिंग थी, लेकिन वो सामने नहीं आई। एक चैनल ने इसे चला दिया, फिर उसे डीपी यादव ने धमकाया और फिर ये दोबारा नहीं चली।
गाजियाबाद की CGM कोर्ट में केस शुरू हुआ, लेकिन कोर्ट और पुलिस का रवैया ऐसा था कि जांच थम गई। DP यादव का रसूख इतना था कि 2 साल के अंदर छोटी छोटी बातों पर विकास को 66 बार बेल मिली। कोर्ट भारती को आदेश देता, इधर से कोई बहाना रख दिया जाता। एक बार तो कह दिया गया कि भारती कहाँ है, उसकी जानकारी घर में किसी को भी नहीं है। नीलम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके केस को यूपी से बाहर किसी कोर्ट में भेजने की मांग की। कोर्ट ने बात मान ली और केस को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया। भारती को लेकर जारी आनाकानी पर कोर्ट ने पेश न होने पर पासपोर्ट रद्द करने की बात कह दी। अगर ऐसा होता तो भारती को लंदन से गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश करना पड़ता, लेकिन इससे पहले ही भारती कोर्ट में पेश हुई। 29 और 30 अप्रैल 2006 को उनका बयान दर्ज हुआ। दूसरी तरफ नीलम को लगातार फोन पर केस वापस लेने की धमकियां मिलती रही। दूसरे बेटे नीतीश को जहर देकर मारने का प्रयास हुआ, लेकिन नीलम कमजोर नहीं पड़ी और लगातार लड़ाई लड़ती रही। 30 मई 2008 को लोहार कोर्ट ने विशाल, विकास और सुखदेव पहलवान को उम्र कैद की सजा सुनाई। DP यादव का परिवार इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट चला गया। 2 अप्रैल 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने लोहार कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। नीलम कटारा इस फैसले से खुश नहीं थी। वो चाहती थी कि फांसी हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। लोहार कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट ने इसे ऑनर किलिंग माना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे मानने से इनकार कर दिया। लेकिन सजा को बढ़ाकर विकास और विशाल को 25-25 साल और सुखदेव को 20 साल की सजा सुनाई। इस केस से जुड़े एक सिपाही ने तभी बताया कि मैंने विकास यादव से बात की थी। वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलता था, सिंसियर लड़का था। अपराध के बाद उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। उसने कहा, मुझे अच्छी परवरिश मिलती तो पुलिस कस्टडी में नहीं होता। सब कुछ आसपास देखा और उस तरह से हो गया। अब पछतावा होता है। फैसले के बाद नीलम ने जो कहा वो प्रेरणा देता है। मैं कोर्ट की कोई सुनवाई मिस नहीं करना चाहती थी। लगता था कि कौन क्या कह देगा। आज लगता है कि न्याय के लिए इतने लंबे वक्त तक कैसे खड़ा रहा जा सकता है। हर किसी ने इतना पागलपन नहीं होता ना। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस केस के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम फिर मिलेंगे अपने नए केस के साथ। तब तक बाय बाय एंड अपना ख्याल रखें।